लेकिन आज के बेटे ने माँ को नहीं जाना। जो माँ बचपन में जिस समय तुम्हें सूखे में सुलाया, पूरी रात जो गीले में सोती रही, अरे जब तुम जीवन में उस माँ को नहीं समझ पाए तो भवानी माँ को कैसे समझ सकते हो। याद रखना प्यारे, एक बात पूछना चाहते हैं, इतने बड़े पंडाल में हाथ उठाकर बता दो। लोग कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है तो आज हम माँ के दरबार में जाके नारियल फोड़ेंगे, लेकिन याद रखना प्यारे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो उस दिन भवानी के आगे नहीं, बल्कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ के आगे समर्पण हो जाना, उस माँ के आगे नारियल फोड़ना। ईमानदारी से बताना, जिस दिन तुम्हें जिस माँ ने जन्म दिया, कौन सा ऐसा माई का लाल है जिसने उस दिन अपनी जननी के चरण धोकर पान किए हों। भरी सभा में बेटा खड़ा होकर बताए। याद रखना प्यारे, भवानी से पहले कौन है? तुम्हारी जन्म देने वाली माँ। माँ में फर्क नहीं होता है। ईमानदारी से बताना, माँ शब्द में फर्क होता है क्या? बोले माँ का मतलब होता है जिसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है, उसी का नाम माँ होता है। याद रखना, माँ को जानने के लिए माँ बनना पड़ेगा। एक आपको सत्य घटना सुनाए, आपने कई बार सुनी होगी, एक दिन का तलाक। एक बेटी का जब विवाह हुआ, जिसके साथ विदा हुई, वो बेटी अपने ससुराल पहुंची, उसी रात को अपने परिवार को फोन लगा दिया, कहा कि पिता मुझे ले जाओ, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। पिता ने फोन पे समझाया कि बेटी आज ही विवाह हुआ है और भला तुम उसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती। बेटी को लाख समझाया, बेटी ना मानी। माता पिता दोनों ने समझाया, बेटी जब ना मानी तो माता पिता उसी रात ससुराल पहुंचे। वहां भी समझाया तो बेटी ना मानी, तो बेटी को अपने घर लेकर आए और जब घर में शांति से बैठकर समझाया तो बेटी ने कहा कि पिताश्री, मैं केवल हमारा निर्णय है कि मैं उस व्यक्ति के साथ 1 घंटा नहीं बिता सकता। माता पिता चक्कर में पड़ गए, बात ऐसी क्या? समझाने के बाद जब ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। बोले कुछ दिन बाद बेटे की शादी दूसरी जगह हुई और बेटे की शादी दूसरी जगह हुई और दोनों का जीवन यापन हुआ। लेकिन जब दोनों की वृद्ध अवस्था आई, जैसे फूलमती मैया का मंदिर है, वो बेटी माँ के मंदिर में प्रतिदिन भिखारियों को दान देने जाती थी। एक दिन वो भिखारियों को दान दे रही थी, मंदिर की सीढ़ियों पर वो व्यक्ति बैठा मिला जिससे उसका तलाक हो गया था। भिक्षा देते हुए उस बेटी ने कहा कि बाबा जी, आप मुझे पहचाने? अरे तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, हमारा तुम्हारा संबंध 1 घंटे नहीं चला, एक रात में ही हमारा तुम्हारा तलाक हो गया, तुम्हें कौन भूल सकता है। उस बेटी ने कहा कि पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, तुम्हारे साथ रहना क्यों नहीं चाहा। उसने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा मैंने तुमसे इसलिए तलाक लिया है, वो दिन याद करो जिस दिन मैं तुम्हारे घर भी आकर गई, तुम मंदिर का प्रसाद मिठाई का डिब्बा लेकर आए और तुम्हारे घर में पिता तो का स्वर्गवास हो चुका था, तुम्हारी केवल बूढ़ी माँ थी। तुमने कहा कि भगवान इसमें से प्रसाद पहले तुम पाओ, तो मैंने तुमसे क्या कहा, पहले चल के प्रसाद बूढ़ी माँ को खिलाते हैं, लेकिन तुमने कहा कि आज बूढ़ी माँ को नहीं, आज तुम्हारा अधिकार पहले बनता है। तो मैं सोची राज समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते। याद रखना प्यारे, माँ कौन है? माँ की ममता का
कोई न जवान न पहले था, न आज है न आगे होगा ये जवान। माँ की ममता का कोई ना जवाब। जो माँ अपने बेटे को प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बना के खिलाती है, याद रखना जिनकी भी माताएं हैं अनुभव सबको होगा। भले ही आपकी उम्र कितनी हो गई हो, माता भले ही 80 वर्ष की हो, जिससे चलते नहीं बनता वो यदि तुमने पानी भी कभी मांग दिया, पत्नी भले ही देने में विलंब कर देगी, लेकिन माँ लड़खड़ाते हुए तुम्हारे समक्ष पानी लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि माँ की ममता, माँ एक ऐसी होती है जिसकी वृद्धावस्था में भी ममता कम नहीं होती। माँ की ममता वृद्धावस्था में भी कम नहीं होती है प्यारे। और आज मैं समाज में क्या देखता हूँ, आज लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं। और आज जब जिसके मैंने कहा कि अपने माता पिता का अपमान क्यों करते हो, तो आज का बेटा कहता है अरे स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है, अरे धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जवानी को। याद रखना प्यारे, जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करता उसे परमात्मा जीवन में कभी स्वीकार नहीं करता। माता पिता को जिसने भगवान से बढ़ के माना है, माता पिता को जिसने भगवान से बढ़ के माना है, उसे भगवान आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। और जो बेटा अपने माता पिता को भगवान नहीं मानता, उस पत्थर की मूर्ति पे तो विश्वास करता है जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला एक ब्राह्मण हुआ करता है। पत्थर की मूर्ति जिस दिन स्थापित होती है उस दिन ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला होता है। याद रखना परमात्मा तुम्हारे ऊपर हंसता है। अरे जिसमें इंसान ने प्राण डाला आज तुम उसकी पूजा कर रहे हो, और जिन माता पिता में प्राण डालने वाला परमात्मा है उस माता पिता को धिक्कार रहे हो, परमात्मा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। याद रखना प्यारे, हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी लेकिन कहना पड़ता है। यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो जितने नौजवान हमारी बात को सुन रहे हैं कान खोलकर सुनना, यदि नौजवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, नौजवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, जवानी जीवन में नहीं देता। प्यारे, जवानी का नाम है अपने माता पिता की सेवा करना। जवानी का नाम क्या है? जिस समय धनुष नहीं टूटा प्यारे, जनक जी ने क्या कहा? बोले तजो आस निज निज ग्रह जाओ, तो लिखा न विधि देहि विवाह। और इतना ही नहीं, बोले क्या? बोले वीर विहीन मही में जाना। लेकिन इसके बाद क्या लक्ष्मण को क्रोध आया? और किसी ने कहा कि लक्ष्मण बोलना नहीं जानते हो। लक्ष्मण ने कहा बोलना तो जानते हैं लेकिन क्या करें? बोले कहे न सकत रघुवीर डर, डर भी है। भगवान मान लिया प्यारे, उन्हें परमात्मा बढ़कर स्वीकार करता है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर गंगा है, माँ गौमुख की ऊंचाई है।
माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया गौरा सीता है। माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। जो बेटा आज रामचरित्र मानस पढ़ता है, याद रखना रामचरित्र मानस तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम अपने माँ के चरणों में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन रामचरित्र मानस तुम्हारे ऊपर अपने आप बरसने लगेगी। याद रखना प्यारे, माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। और सच है तेरी सूरत मुझको। राम जी ने एक ही बात कही माँ के कैसे कि मैया माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। याद रखना इस बेटे को कहा गया है, सुन जननी सोई सुत बड़ भाग। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। ध्यान देना कौन सा बेटा बड़भागी है, चौपाई स्पष्ट कर रही है। क्या लिखा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। 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 जो पेट माते बचन अनुरागी। जो पित बात बचन अनुरागी। जो पेट माते बचन अनुरागी। जो पित बात बचन अनुरागी। आज वो बेटा बड़भागी है कौन, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। याद रखना बड़भागी कौन है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरित्र मानस में चरित्र दो लोगों का है। कौन, एक तो रावण का चरित्र है और एक राम का चरित्र है। राम रावण दोनों की राशियां भी एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कैसे जानेगा आज का प्राणी के हमारा चरित्र रावण के पथ पर चल रहा है। लोग कैसे जानेंगे कि हमारा चरित्र राम के पथ पर चल रहा है। याद रखना प्यारे, कौन राम के पथ पर है, कौन रावण के चरित्र पर है, आपको रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना पड़ेगा। राम रावण की राशि एक है, लेकिन जब दोनों का चरित्र देखें, राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता, ये आपकी अनभिज्ञता है। राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। राम रावण की राशि एक है, लेकिन दोनों का चरित्र अलग अलग है। रावण का चरित्र कैसा है, अपने माता पिता को नहीं मानता है प्यारे, जो साधियों से सेवा करवाता है। शंकर भगवान ने कहा, तीन के यह आचरण भवानी ओ तेजानो निशिचर सम प्राणी। और राम का चरित्र कैसा है, बोले आयो तो माग। क्या लिखा है, राम का चरित्र कैसा है, बोले आयु सुमाग करे पुर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। अरे जिसको चरित्र देखकर माता पिता प्रसन्न हो, जिस बेटे का चरित्र देखकर माता पिता गदगद हो जाए, समझ लेना वो बेटा राम है। याद रखना स्थिति क्या है, आज राम बनना चाहते हो, समाज का वो अभागा प्राणी होगा जिसको ये अर्धाली ना आती हो। लेकिन इस अर्धाली पर बहुत कम लोग चल रहे हैं।